क्रिसमस से पहले बहुत सारे टैक्स पेयर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक ईमेल आया और उस ईमेल में उन्होंने बताया है कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग को रोक दिया गया है या फिर आपके टीडीएस रिफंड जो है उसको होल्ड कर दिया। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? जब ये एक ईमेल एक टैक्स पेयर को आया, टैक्स पेयर की चिंता बढ़ गई। क्यों? क्योंकि सर आईटीआर रिवाइज करने की जो ड्यू डेट है यानी कि जो लास्ट डेट है वो भी है 31 दिसंबर, यानी कि वो भी नजदीक है। अगर ईमेल में उन्होंने हमको ये बताया होता कि आपके इस रीजन की वजह से हमने आपका रिटर्न प्रोसेसिंग रोक दिया है या फिर आपका टीडीएस होल्ड किया है, तो हम रिटर्न रिवाइज कर सकते थे और उसमें वो चेंजेस कर देते, लेकिन ऐसा भी उन्होंने नहीं बताया। तो आखिर में ये मेल क्यों आया, आपका टीडीएस रिफंड होल्ड क्यों किया गया है, आज हम इस वीडियो के अंदर उसके रीजंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं कि सिर्फ किन लोगों को ये ईमेल ज्यादा मिले। नॉर्मली अगर आपकी इनकम ज्यादा है और आपने लाखों रुपए का डोनेशन किया हुआ है, चाहे वो आपने किसी धार्मिक या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट को आपने डोनेशन दिया है और सेक्शन 80G के थ्रू आपने उसका डिडक्शंस लिया है, या फिर अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, एक सैलरीड पर्सन है और आपने ओल्ड टैक्स रिजर्व्स का यूज करते हुए आपने बहुत ज्यादा डिडक्शंस क्लेम किए हैं, चाहे वो एचआरए हो, एलटीए हो, एटीसी हो या एटीडी हो। जो डिडक्शंस आपके फॉर्म 16 से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि फॉर्म 16 के अंदर वो प्रॉपर सभी डिटेल्स आ जाती है जो हमारी इनकम के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन बहुत सारे टैक्स पेयर टीडीएस रिफंड करने के लिए फर्जी डिडक्शन क्लेम करते हैं जो कि आपके फॉर्म 16 में भी नहीं होता। तो जिस पर्सन ने एटीजी का डिडक्शन लिया है या फिर जिस पर्सन ने एचआरए, एलटीए, एटीसी, एटीडी इन सब का फर्जी डिडक्शन क्लेम किया है, ऐसे पर्संस का उन्होंने आईटीआर प्रोसेसिंग और इनकम टैक्स रिफंड जो है उस पर उन्होंने होल्ड कर दिया है। अब सर बात करते हैं कि आखिर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक कैसे होता है, यानी कि उनको ऐसा क्यों लगता है कि आपने ये फर्जी किया हुआ। सबसे पहला रीजन ये आता है कि सर आपने जो भी डिडक्शंस लिए, अगर हम सैलरी पर्संस की बात करते हैं, आपने जो भी डिडक्शंस लिए हैं वो डिडक्शंस आपके फॉर्म 16 से मैच नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर आपने 80G के थ्रू अगर कोई भी डिडक्शंस लिया है और सामने वाला जो चैरिटी है उसका पेन गलत है, या फिर जिस संस्थान में आपने दान दिया है वो सेक्शन 80G में रजिस्टर्ड नहीं है और ऐसे पर्संस को आपने डोनेशन दे दिया है, और ओल्ड टैक्स रिजर्व्स में बहुत सारे ज्यादा डिडक्शंस आपने ले लिए और जो एचआरए, एलटीए का जो क्लेम है वो जरूरत से ज्यादा है, और बहुत सारे कैपिटल गेन के जो फिगर्स है वो फिगर्स आपके एआईएस, टीआईएस से मैच नहीं हो रहे। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिस वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप पर शक हो रहा है। सबसे पहला शक तो सेक्शन 80G को लेके है। उनका ऐसा मानना है कि एक पर्सन की इनकम अगर एक मंथ की 1 लाख रुपए है तो साल के 12 लाख रुपए होती है, और 12 लाख रुपए कमाने वाला पर्सन इतना तो दानी नहीं है कि वो 1 लाख रुपए का डोनेशन किसी चैरिटेबल ट्रस्ट या पॉलिटिकल पार्टीज को दे देता है। बस इसी पॉइंट से उनको ये शक हो रहा है, इसलिए सेक्शन 80G के थ्रू जिस पर्सन ने डिडक्शंस लिया है उनको बार बार बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि अगर आपने ये गलती से लिया है या फिर आपने इसका फेक डिडक्शन लिया है तो प्लीज उस आईटीआर को रिवाइज कर दीजिए और आईटीआर रिवाइज करके आप उस गलती को सुधार लीजिए। अगर आपने इस गलती को नहीं सुधारा और बाद में डिपार्टमेंट ने अगर स्क्रूटनी लगाई और उस स्क्रूटनी के केसेस में अगर आप पकड़े गए तो हम आपसे 200+ पेनल्टीज हम आपसे चार्ज करेंगे। अब बात करते हैं कि सर अगर आपको ये ईमेल आया है और आपका टीडीएस अगर होल्ड कर दिया है तो अब आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके दस्तावेज यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट और आपने जो भी डिटेल्स फिल की है वो डिटेल्स अगर प्रॉपर है, परफेक्ट है, उसमें कोई भी इश्यू नहीं है, तो बस आप उसका वेट करिए और डिपार्टमेंट की तरफ से नया मेल, नए मैसेजेस आने का इंतजार कीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने फेक डिडक्शंस लिए हैं, मैंने सेक्शन 80G का जो डिडक्शंस लिया है वो गलत लिया है, तो ऐसे केसेस में 31 दिसंबर 2025 बहुत नजदीक है, इसके पहले आप अपना रिटर्न रिवाइज कर दीजिए। अदरवाइज 1 जनवरी के बाद में आप अपनी इनकम को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे
और फिर आपको अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न विदाउट टैक्स पेमेंट किए रिटर्न फाइल नहीं होता है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं उस रिटर्न के अंदर। तो बेटर यही रहेगा कि अगर आपको ये वीडियो मिल गया है तो जल्दी से जल्दी, अगर मिस्टेक की है तो आप इस रिटर्न को सुधार लीजिए। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।